चलिए दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग देखेंगे जो कि काव्य खंड है, जो कि उसका ये दूसरा पार्ट है सूरदास। ठीक है, जो कि इनका रचयिता कौन है, सूरदास के पूछा है ना कि रचयिता कौन है, यानी कौन सा पाठ लिखे हैं, ये आपको बताएं। ठीक है, खुदे हैं सूरदास, इनका नाम है, लेकिन ये पाठ लिखे हैं कौन सा। ठीक है, चलिए हम लोग बता देंगे पाठ कौन से लिखे हैं। लेकिन मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं अच्छे तरीक़ा से, और अच्छे तरीक़ा से आप लोग का रिवीजन हो रहा होगा, पिछले वीडियो भी डाले होंगे, उसका परफॉर्मेंस अच्छा आया है। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छे तरीक़ा से मेरा वीडियो पसंद आ रहा है मेरे दोस्त, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो को लाइक करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लोग डालें मेरे दोस्त, आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन चले जाए और अच्छे तरीक़े से अपना रिवीजन कर ले। ठीक है, और एक और बात बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि देखिए ये सूरदास जो, ठीक है, जो पाठ लिखे हैं पद, ठीक है, इस माने कहने का मतलब कि इस पाठ से जितना आपका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। और वो भी प्रश्न देखेंगे जो कि आपको एग्जाम में बहुत से बार आपका पूछा हुआ प्रश्न है, और बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। और वो प्रश्न को अगर आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे मेरे दोस्त, तो आप लोग का एग्जाम में उस प्रश्न जब आएगा तो आप लोग का दिमाग वहाँ पर काम कर लेगा, हाँ ये प्रश्न को हम रिवीजन किए थे, उस प्रश्न को आप लोग गलती कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन जो प्रश्न आप लोग रिवीजन नहीं किए रहोगे मेरे दोस्त, वहाँ पर एग्जाम में परिस्तर दूसरा हो जाता है। ठीक है, आप लोग का जो याद प्रश्न रहता है वो भी भूल जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त आप लोग को ये फिलहाल जो अभी गोल्डन समय चल रहा है, जो 15 से 12 दिन है, यानी कि लगभग 10 दिन है, इसमें आप लोग जितना से जितना मेरे दोस्त आप लोग रिवीजन करिए। ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे तरीक़े से परफॉर्मेंस एग्जाम में हो पाए। ठीक है, देखिए अच्छे तरीक़े से एग्ज़ाम देने का तभी आपका मज़ा आएगा जब आप लोग अच्छे तरीक़ा से रिवीजन करेंगे। ठीक है, लेकिन जब अच्छे तरीक़े से रिवीजन नहीं करेंगे मेरे दोस्त, आपको फिर एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जब बैठोगे तो आपका जो प्रश्न आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, वो भी प्रश्न आपको नहीं आएगा। लेकिन जब उसको अच्छे तरीक़े से रिवीजन कर लोगे मेरे दोस्त, तो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाएगा, और वहाँ पर प्रेशर रहे या ना रहे कोई उसका मतलब नहीं रहेगा। आप अपना जो सही करना था प्रश्न, वो सही करके आप लोग अच्छे तरीक़े से परीक्षा देकर अपना घर लौट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि सूरदास की कौन सी रचना है, ये आपको बताना है। जो सूरदास हैं उनका कौन सी रचना है आपको बताना है। तो इनका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पद है। क्या है, पद। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, 2019 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। चलिए, इस वीडियो में जितना प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्त, पूरा का पूरा प्रश्न आपका पूछा हुआ प्रश्न मिलेगा, कहीं आप जाके मिला लीजिएगा। ठीक है, और हाँ एक बात और बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे, नियम नहीं कि हमारा ही, हम ये नहीं करें कि हमारा ही वीडियो देखिए, लेकिन नहीं, आप लोग वहाँ पर पढ़िए, चूज करिए जहाँ पर कम से कम समय में। देखिए जो ये अभी समय चल रहा है मेरे दोस्त, ये गोल्डन समय है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये समय आप लोग बर्बाद मत करिएगा, वहाँ पर पढ़िएगा जहाँ पर आपको कम से कम समय में अच्छे तरीक़े से रिवीजन करा रहा होगा। ठीक है, ये नहीं कि आपको 1 घंटा से पढ़ा रहे हैं और उसमें 30 प्रश्न बताएं, लेकिन आधा घंटा बहसबाजी में निकाल दिए। ठीक है, लेकिन हम लोग देखिए एक और बात बता रहे हैं आप लोग का, कि इस वीडियो हम लोग प्रश्नों के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग को बार बार आप लोग को ये कह रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। आप लोग को रिवीजन कराना है कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। जब इस प्रश्न को, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो खुद आपका पता चलेगा कि हाँ रिवीजन से कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, और ये आपका जो पार्ट है मोस्ट वीवीआई पार्ट है, इस पार्ट से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, हर साल पूछता है, मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि सूरदास किस भक्ति के कवि थे, ये आपको बताना है। जो सूरदास थे वो किस भक्ति के कवि हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी कि कृष्ण भक्ति के क्या थे, ये कवि थे। ठीक है, कृष्ण भक्ति के क्या थे, ये कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, ये आपको बताना है। जो सूरदास थे वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पर दोस्त जैसे पहला में दिया है, अवधी के थे, या खड़ी बोली के थे, या ब्रज भाषा के थे, या मैथिली के थे। ठीक है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, ऐसे इनको जानकारी पूरा भाषा का था, लेकिन सबसे किस प्रसिद्ध नहीं होता है कि भाषा तो बहुत जानते हैं, लेकिन किसी में वो एकदम निपुण होते हैं, उसी में ये लिखा करते थे प्रसिद्ध। ठीक है, प्रसिद्ध अपना जो भी अपन इनका कविता होता है या कवि माने इनका कविता होता है वो लिखा करते थे, लेकिन जानकारी इनका पूरा विषय का था, सॉरी पूरा क्या बोलते हैं इसको, भाषा का था। लेकिन इनका प्रसिद्ध भाषा कौन था वो आपको बताना है इसमें। ठीक है, जो कि उसी भाषा में क्या करते थे, अपना कविता लिखा करते थे। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट, यानी कि ब्रज भाषा में लिखा करते थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, मिला लीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है मेरे दोस्त आपका यहाँ पर कि वात्स्याल, ठीक है, वात्स्याल के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, ये आपको बताना है। तो अद्वितीय कवि हैं जो वात्स्याल का, वो है क्या है, सूरदास, यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है रिवीजन के तौर पर, समझिए को प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न हम लोग छांट छांट के प्रश्न बनाए हैं। इस क्या बोलते हैं, इस पार्ट से लगभग हम लोग आपको देखेंगे 30 प्रश्न। ये 30 प्रश्न से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, और आपका कोई भी समस्या हो रहा है इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है मेरे दोस्त यहाँ पर कि सूरदास किस धारा के कवि थे, आपको बताना है। तो अभी हम लोग पढ़े क्या, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या थे, कृष्णा सराय के कवि थे। ठीक है, यानी कृष्णा, ठीक है, कृष्णा सराय के क्या थे, ये कवि थे। ठीक है, चलिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, नंद की गोद में, या यशोधरा की गोद में, या यमुना के किनारे, या ठीक है कदम कदम के पेड़ पर। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नदी के, ठीक है सॉरी, नंद के गोद में क्या थे, नंद के गोद में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है मेरे दोस्त यहाँ पर कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को, ठीक है, किसको सूचना दी जाती है, आपको बताना है। किसको सूचना, यानी कि किसको लिखना चाहिए तो किसको लिखा है कि प्रस्तुत प्रथम, ठीक है, पद में जो कृष्ण है वो किसको सूचना दी जाती है, बताना है। किसको सूचना दी जाती है आपको बताना है। ठीक है, दिया है रात्रि होने की, या दोपहर होने की, या भोर होने का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भोर होने की इनको सूचना दी जाती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, ये आपको बताना है। जो सूरदास हैं वो हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, जैसे पहले हम दिया कि आदि काल के थे, या भक्ति काल के थे, या रीति काल के थे, या आधुनिक काल के थे, ये आपको बताना है कि ये कवि किस काल के थे। बहुत मोस्ट भी ये प्रश्न है मेरे दोस्त, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी कि भक्ति काल के क्या थे, ये कवि थे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, 2019 में पूछा हुआ है, 2022 में पूछा हुआ है, 2024 में भी पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा मिलाकर। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न दिया कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सी जो रचना है जो कि सूरदास की लिखी हुई नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, लेकिन बाकी जो 3 लिखा हुआ है उसको आप लोग ध्यान देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं, यानी कि सत्य साई इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं। बाकी ये, ठीक है, सुर सागर इनके द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, साहित्य लहरी इनके द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, और सुर सवारली इनके द्वारा भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको जो तीनों है यहाँ पर विकल्प, इनको याद करना आपको जरूरी है। ठीक है, शायद ये तीनों 3 को दे देगा दूसरे को, और एक दे देगा इनका, पूछ लेगा इनमें से कौन इनका है, तो ये भी आपको याद करना जरूर पड़े हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये तीनों आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न के अनुसार इसका राइट आंसर आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। देखिए हम लोग प्रश्नों को चर्चा नहीं कर पा रहे हैं मेरे दोस्त, इसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि आप लोग को रिवीजन कराना है मेरे दोस्त। ठीक है, हम लोग हर पाठ के, हर सब्जेक्ट के पार्ट बाय पार्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव छाँट छाँट कर जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और जो एग्ज़ाम में पूछने लायक प्रश्न है वो भी हम लोग प्रश्न रिवीजन करा रहे हैं पूरा ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बहन मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़
मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप ही लोग के लिए बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसे इस प्रकार के वीडियो रिवीजन के लिए जब लोग आप लोग को डालें तो वो नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर जाएँ और आप लोग उस वीडियो को तुरंत देखकर अपना रिवीजन अच्छे तरीक़े से कर लें, ठीक है। लेकिन अगर रिवीजन नहीं करोगे मेरे दोस्त तो आप लोग का फिर एग्ज़ाम में उस समस्या फिर उत्पन्न हो जाएगी कि रिवीजन करना चाहिए। वहाँ नहीं बोलते हैं कि अब क्या पछताते हैं जब चिड़िया चुन गई खेत। इसीलिए बोले हैं मेरे दोस्त कि जितना रिवीजन करोगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आप लोग का फ़ायदा उसका ज़रूर मिलेगा। जितना मेहनत उतना फल, जितना मेहनत उतना फल, ये कहानी नहीं है, सच है, ठीक है। जितना गुड़ डालोगे उतना ही ना मीठा होगा मेरे दोस्त। इसलिए मेरे दोस्त जितना आप लोग रिवीजन करोगे आप ही लोग के लिए फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में जब बैठोगे मेरे दोस्त तब आपको दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, बाकी जो आप लोग का माँ बाप को उम्मीद है आपसे कि अच्छे तरीक़ा से रिजल्ट आएगा तो उस समय का जो खुशी होता है मेरे दोस्त, वो खुशी का कोई बखान नहीं किया जाता है। वो खुशी का कोई कहना ही नहीं कि किस प्रकार की खुशी होती है। जब आपका यहाँ पर 80% जब रिजल्ट आएगा ना मेरे दोस्त, देख लीजिएगा आपका कितना खुशी होगा। और आपका परिवार के जो करीबी आदमी हैं, आपका माता पिता को हम बात कर रहे हैं, कितना खुश होंगे। उनसे प्रेम से जाकर पूछेंगे पिताजी आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ पिता खुद बोलेंगे बेटा कि तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया 80% लाकर या अच्छा मार्क्स लाकर। पता है क्या बोलते हैं लोग उनको गाँव में, तुम्हारा लड़का कि इतना परसेंट लाया, कैसा पढ़ रहा था। माने लोग उनको उदाहरण देने लगते हैं। जब उदाहरण देने लगते हैं ना तो एक अंदर से खुशी आती है। वो खुशी को दोस्त देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेहनत करो और रिवीजन अच्छे तरीक़ा से करो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका कि सूरदास किस चीज़ की भूख हैं, ये आपको बताना। जो सूरदास थे उनके किस चीज़ की भूख थी आपको बताना है। कृष्ण की जूठन की या प्रेम की या काव्य रचना की या इनमें से कोई नहीं। तो जब ये कृष्ण जी की ये बहुत बखान किया करते थे तो उन्हीं का क्या हुआ ये भूखन, यानी कि कृष्ण की जूठन के क्या थी ये भूखे थे, ठीक है। इनका बहुत बड़ा भक्त थे ये, ठीक है। तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त ये आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि सूरदास की, ठीक है, अनुमानित जन्म तिथि क्या है। माने अनुमानित जन्म तिथि क्या है ये आपको लगभग में बताना है, ठीक है, क्या है। तो इनका जन्म लगभग में ऐसा देखा जाता है कि अनुमानित इनका जन्म तिथि 1478 में हुआ था। कब हुआ था? 1478 में, ठीक है। लेकिन इसमें विकल्प में दिखाई नहीं दे रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन आपका 1478 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ है मेरे दोस्त। मान लीजिए कि आपका 1478 इनका अनुमानित जन्म तिथि है, ठीक है। इसमें ये आपका गलत है, नहीं दिया इसमें, ठीक है, ठीक है। इनका 1478 आपका अनुमानित है कि इतना ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका 14, ठीक है, 1478 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन दिया है जो कि गलत दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मतलब दिया है कि निम्न में से कौन सा कवि, ठीक है, अष्टाक्षर का नहीं है, ठीक है। अष्टाक्षर जो होता है ना, अष्टाक्षर नहीं होता कि एक दूसरे के प्रभावित में रहने वाला, तो वही होता है क्या, सूरदास या कृष्णदास या जयसी या, ठीक है, कुमन दास। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। देखिए अष्ट छाप को होता है ना, जो कि नहीं होता कि किसी के लोग नहीं कहते कि हम इनके छाँव में रहते हैं। तो उसी प्रकार जो सूरदास थे क्या, किनको अपने मन, पूरा मन विचार जो भाव प्रेम सब कुछ होता है निछावर कर देते, किसके लिए, कृष्ण के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। सूरदास हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, लेकिन सूरदास नहीं दिया, मतलब जयसी दिया है, ठीक है। नहीं है ना पूछ रहा, ओ सॉरी 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 सॉरी, हम पूछे कौन है यार, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। माफ़ी मांगते हैं आप लोगों से, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। हम ध्यान नहीं दिए, ठीक है, हम सोचे कि हैं पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं है, ठीक है, अष्टीय छाप कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका JSC हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि, ठीक है, दिया कि कछुक खात कछुक धरनी, ठीक है, ठीक है, कछुत खात कछुत धरनी, ठीक है, गिरावत छवि, ठीक है, निरखती नंद रानिया में कौन सा अलंकार है। ये भी आपको पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त। थोड़ा टफ क्लास का हो जाएगा यह प्रश्न, लेकिन ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, 2021 में मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट, यानी कि अनुप्रास हो जाएगा मेरा दोस्त। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है, अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त कि ठीक है, दिया है कि कांवल कुसुम, ठीक है, कांवल कुसुम फूले नर नारी सुर स्वाम में कौन सा अलंकार है, ठीक है। ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है। पूछा, इसमें भी पूछा है कि अलंकार कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर अनुप्रास, यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनुप्रास यहाँ पर भी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया, ये तो हो ही गया। अगला प्रश्न आपका दिया है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। साहित्य जो लहरी है मेरे दोस्त, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन। ये कंपटीशन के एग्जाम में भी बार बार पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, ठीक है। ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा मेरे दोस्त। कहने का मतलब ये कि जो पाठ, ये पाठ है ना, बहुत ये इम्पोर्टेंट पाठ है, जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ से बहुत सारे, लगभग आपका 3 से 4 5 प्रश्न तक पूछ लिया जाता है। ये बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। ये जो आपका 16 नंबर दिया है, बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, शायद आपका 2025 में पूछ दे, इसलिए इस प्रश्न को शायद याद रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर दिया है सूरदास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लहरी सूरदास का बहुत प्रमुख जो इनकी रचना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया है यहाँ पर कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है, आपको बताना है। जो सूरदास अपने रचनाओं को लिखा करते थे, वो किस भाषा में लिखा करते थे, ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए फिलहाल इनको अवधी और ब्रज भाषा और खड़ी बोली और मैथिली, ये इनको चारों के जानकार ये अच्छे थे। लेकिन नहीं होता है कि जो अच्छे में अच्छे जानकार थे वो किस भाषा के थे, ब्रज भाषा के, और उसी भाषा में अपना रचनाओं और अपना रचनाओं और अपना कविता लिखा करते थे, ठीक है। तो ये भी आपका प्रश्न मोस्ट वीवीआई एग्जाम में की दृष्टि से हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस बात को भी, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका मेरा दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अगर ऐसे ही आप लोग का वीडियो चाहिए, ठीक है, शानदार तरीके से, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, ताकि हम लोग न्यू वीडियो डालें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए और उस वीडियो को अपना देखकर अपना रिवीजन शानदार तरीके से कर सकें, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न दिया है मेरे दोस्त कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। इनको बताना है इनका गुरु का नाम क्या था, ठीक है। इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, वल्लभ, ठीक है, वल्लभाचार्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वल्लभाचार्य हो जाएगा। ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न इतना बार पूछा हुआ है, कंपटीशन के भी एग्जाम में बहुत बार, नौकरी जो होता है ना उसमें भी बहुत बार पूछा हुआ है, और आप लोग को जो एग्जाम होता है इसमें भी बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। नहीं कर रहे हैं कि ये पाठ ही इतना महत्वपूर्ण है ना, ये क्या बताया जाए, इसलिए मेरे दोस्त ये आप लोग का जो वीडियो बनाया जा रहा है, आप लोग का बेहतर रिवीजन के लिए बता रहा है, ठीक है, बनाया जा रहा है, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए, और आपका जो क्या होता है सिलेबस होता है, उस सिलेबस के तरीके से आप लोग को रिवीजन कराया जा रहा है, ताकि आप लोग को कोई समस्या रिवीजन करने में ना हो, और आप एग्ज़ाम में जब बैठे शानदार तरीके से एग्ज़ाम देकर आएंगे तो अपना देखना कि हाँ रिवीजन का कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका कि सूरदास की मार्ग में दीक्षित हुई, ये आपको बताना है। जो सूरदास थी, ठीक है, जो सूरदास हैं अपना किस मार्ग में दीक्षित हुई, यानी कि अपने रास्ते से भटक गए, ये आपको बताना है, ठीक है। अष्टक छाप से, या संत मार्ग से, या पुष्टि मार्ग से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पुष्टि मार्ग से क्या थे, ये भटक गए थे, ठीक है। चलिए दीक्षित हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका 20 नंबर प्रश्न दिया है कि ठीक है, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस
भाव के पद गाते थे, ये आपको बताना है। माने वल्लभाचार्य से मिलने से पहले वल्लभाचार्य इनके क्या थे, गुरु थे, ठीक है। और गुरु ही नहीं थे, इनको माँ बाप के रूप में भी देखा करते थे, इतने इनसे प्यारे हो गया थे इनको, ठीक है। और वल्लभा जो आचार्य थे इनको बहुत प्रेम से माना करते थे, ठीक है। और ये भी इनका शिष्य शानदार तरीका से नहीं होता है कि शिष्य और गुरु एक जब मिल जाते हैं तो क्या नहीं कर सकते हैं, वहीं फिर बात हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका मेरे दोस्त हो जाएगा, जैसे दिया पहला प्रेम या विरक्ति, ठीक है, या दैन्य या औसदास, ठीक है, और साथ दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका मेरे दोस्त हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि दैन्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दैन्य हो जाएगा। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया है 21 नंबर कि सूर सागर किसकी रचना है। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। सूर सागर किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। सु से सुसागर और सु से सूरदास, ठीक है। इनका दोनों मिलता जुलता है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स से सूरदास और स से सुर सागर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न दिया यहाँ पर कि द्वितीय पद में किस, ठीक है, खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। जो द्वितीय पाद है, माने पाद कहने का मतलब जो इनका पाठ है द्वितीय जो लिखे हैं उसमें किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं होता है, तो दही का, मक्खन का, मिश्री का या अपूप का, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आप सभी का एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे दोस्त, मेरा भाई, मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा दोस्त मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग को पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करिए मेरे दोस्त, ताकि हम लोग जब आप लोगों के लिए अच्छे तरीके वाला जो वीडियो बना रहे हैं फिलहाल हर विषय का पार्ट वाइज, वो आप लोग का पास चल जाए और उस वीडियो को आप लोग देखकर अपना अच्छे तरीक़े से रिवीजन कर ले, ठीक है। हम लोग का मेन मकसद यही है, हम लोग का मेन प्रयास यही रहता है आप सभी को कि किसी तरीक़े से आप लोग का एग्ज़ाम को बेहतर तरीक़े से करा देना है। बस हम लोग का यही प्रयास रहता है और इस प्रयास को जारी तब तक रखेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक है, पूरा का पूरा ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। और यही नहीं, जब आपका परीक्षा कि फिलहाल 2-3 दिन पहले जब हो रहा है ना, जैसे मान लीजिए कि काल परीक्षा है, 2 दिन पहले उस प्रकार का ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा जो कि उसको पूरा का पूरा आपको 1 से 2 बार देखना ज़रूरी होता है। पूरा निचोड़ देंगे उस समय, अभी तो पार्ट बाई पार्ट दे रहे हैं ना, उस समय निचोड़ देंगे, ठीक है। पूरा एक ही सब्जेक्ट सॉरी ये एक ही वीडियो में दे देंगे, हर पार्ट से एकदम मोस्ट वीवीआई जो प्रश्न होता है निकाल के रख देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, इस बात को, ठीक है। चलिए फिलहाल 23 नंबर प्रश्न दिया है कि सूरदास की कृति क्या है। सूरदास की कृति क्या है ये आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, समझिए मोस्ट वीवीआई क्या है ये प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, एग्जाम में ये भी आपका बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साहित्य लहरी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, साहित्य लहरी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, पता ना कितने बार पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। लगभग हमको लग रहा है कि 5-6 बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए ये पाठ है बहुत महत्वपूर्ण है मेरा दोस्त, जो पद पाठ है सूरदास के द्वारा जो लिखा गया है बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, बहुत बार इससे आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि सूर सागर किस भाषा में रचित है, ये आपको बताना है। जो सूर सागर है वो किस भाषा में रचित है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका मेरा दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर देखिए यहाँ पर आपको भटकाने का क्वेश्चन मजबूर कर रहा है, क्या कर रहा है कि सूर सागर किस भाषा में रचित है, लेकिन अभी हम लोग ऊपर पढ़े, ठीक है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े मेरे दोस्त कि इनकी रचना किस भाषा में हुई है। क्या हुए, इनकी रचना किस भाषा में हुई है, तो क्या बताया था हम वहाँ पर हम लोग पढ़े थे, इनकी रचना ब्रज भाषा में हुई है, ठीक है। क्या हुई है, ब्रज भाषा में हुई है, ठीक है, ब्रज भाषा में हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि सूर सागर किस भाषा में रचित है। देखिए यहाँ पर दे दिया जो सूर सागर हैं, ठीक है, जो सूर सागर जो लिखे हैं, ठीक है, क्या जो सॉरी जो सूरदास लिखे हैं,
सूर सागर जो पाठ हो वो किस भाषा में है, लेकिन ये क्या है, रचना है। तो रचना इनका जितना रचना होगा ये जितना इनका कवि होगा, ठीक, कविता होगा, ऐसा समझिए कि इनका जितना रचना होगा या जितना इनका क्या होगा, कविता होगा, ठीक है। पूरा का पूरा किस भाषा में है, ब्रज भाषा में होगा, ठीक है। वो चाहे ना वो कविता का नाम रख दे या रचना का नाम रख दे, जैसे यहाँ पर रचना का नाम रखा है सूर सागर, जो कि ये लिखे हैं कौन, सूरदास, ठीक है। और कविता का नाम रख दे जैसे पद, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा हो जाएगा। और जो भी रचना के नाम धरेंगे उसका भी क्या होगा, ब्रज भाषा हो जाएगा, ठीक है। और पूछेंगे इनका सबसे महत्वपूर्ण तरीका से किस भाषा में जानकारी थी, तो वो भी क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया है, सेकेंड लास्ट प्रश्न है, दिया है प्रश्न कि सूरदास के, ठीक है, सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है, ये आपको बताना है। जो सूरदास के संकलित पद हैं, यानी कि जो इनके द्वारा रचना लिखा गया है, वो किस प्रकार के उसमें रस हैं, ये आपको बताना है। श्रृंगार रस है, या वात्स्याल रस है, या आपका हास्य रस है, या आपका रौद्रा रस है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका मेरा दोस्त हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, करेक्ट है। यानी कि वात्स्याल्य रस जो था इनके द्वारा, सूरदास के द्वारा जो इनका संकलित पद होता है उनमें रस होता है, किस प्रकार का, तो वात्स्याल्य हो जाएगा, ठीक है, वात्स्याल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है मेरा दोस्त, ध्यान रखिएगा इस बात का भी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरा 26 नंबर प्रश्न आपका दिया है। 26 नंबर प्रश्न दिया है कि कन्या का क्या अर्थ होता है। जो कन्या होती है उनका क्या अर्थ होता है, क्या वो स्त्री है, या वधु है, या पत्नी है, या गोद है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी आपका प्रश्न मेरा दोस्त पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका मेरा दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गोद हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न दिया है, लास्ट प्रश्न है आपका कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। जो भगवान श्री कृष्ण कवि थे, ठीक है, जो कृष्ण थे वो किस कवि के पूज्य थे, आपको बताना है। किस कवि के पूज्य थे, यानी उनके कौन कवि पूजते थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका मेरा दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आप सभी को करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगता होगा, ठीक है, इस वीडियो से आप लोग का ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ हम लोग का रिवीजन अच्छे तरीक़े से हो रहा है, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मेरा दोस्त, और मेरा वीडियो को लाइक करना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।